हाँ जी भाई, तो कैसे हो आप सब? हम लोग आगे एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैक्स बेनिफिट्स के बारे में कि कनाडा के अंदर क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स एक स्टूडेंट को या एक इमिग्रेंट को मिलता है, कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है, और टैक्स फाइल करने की क्या फर्स्ट डेट होती है, क्या ड्यू डेट होती है, कितना खर्चा आता है, कैसे फ्री में कर सकते हैं। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं टैक्स फाइलिंग के दौरान जो जिससे आप लोग बच सकते हो। मेरे साथ होते होते मतलब ये नहीं कह सकते मैं बच गया या मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों को लोग पागल बनाएंगे, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उसके रिलेटेड भी। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यार जो कनाडा के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे, इंडस्ट्री कंपनी तो कुछ है नहीं, तो वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है सीआरए, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। जो कनाडा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, सिटीजन हैं, सभी के भाई टैक्सेस है वही हैंडल करते हैं, सभी को टैक्स वही प्रोवाइड करते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं। बेसिकली आपको अगर टैक्स फाइल करना है तो टैक्स फाइल करने से पहले भाई आपको सीआरए पे अकाउंट बनवाना पड़ेगा। उस अगर आप लोगों ने वो काम नहीं किया तो सबसे पहले, अगर आप लोग नए आए हुए, आपको आए हुए टाइम हो गया, आप लोगों ने टैक्स फाइल करना है, तो सबसे पहले अपना काम सीआरए पे अकाउंट बनवा लो, उसके बाद आप लोग अपने टैक्स फाइल कर सकते हो। तो वो आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कैसे करना है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है टैक्स फाइल करने के, या तो आप लोग खुद से कर सकते हो, तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना, कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद से करूँ और मुझे कहीं पैसे कम आ जाए, या मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना फिल कर पाऊँ जिससे कि मुझे कम टैक्स कम के अमाउंट जो है वो कम मिले। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप लोग जो है किसी से करवा सकते हो, जितने भी यहाँ पे बहुत सारे बुटीक हैं, बहुत सारे टैक्स फाइलिंग वाले बुटीक हैं यहाँ पे, उनके नंबर्स आप लोगों को इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत जगह पे मिल जाएंगे। किसी से भी आपके जो दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, नॉन के बंदे होंगे, आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। वो 40, किसी का भाई प्राइस जो होता है वो 40 रुपये, सॉरी रुपये क्या, कोई $40 देता है, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 100 तक भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस होता है, बट हाँ उनकी जो रेपुटेशन बन जाती है इसके वजह से वो इतना जो है चार्ज करते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है, आप लोग जो सीआरए पे जाके टैक्स फाइल कर सकते हो, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जो वॉलंटियर करते हैं लोग, उनसे आप लोग अपनी टैक्स फाइलिंग करवा सकते हो। बेसिकली वो सीख रहे होते हैं, तो वो आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप लोगों से जूम मीटिंग करके ये सारी चीज़ें करते हैं। आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई वो भी कैसे करना है टैक्स फाइल फ्री में। बट उससे पहले हम लोग पहले सारे बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या हम टैक्स फाइल कर सकते हैं, हम जैसे अभी 2 महीने पहले आए, चाहे हम लोग 3 महीने पहले आए हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मैंने जॉब नहीं की जब से मैं कनाडा में आया हूं। तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आपको 2 महीने हो, चाहे 3 महीने हो, चाहे जस्ट अभी आप लोग जस्ट अभी आए हो, आपको टैक्स फाइल करना ही करना है, चाहे आपके पास जॉब है या नहीं है। बेनिफिट्स होंगे वो आप लोग अवेल कर सकते हो। और यार जो टैक्स फाइलिंग की जो डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो कि 19 फरवरी 2024, और जो इसकी एंड डेट है, जो कि ड्यू डेट है, वो है 30 अप्रैल 2024। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि इससे पहले पहले कर लेना, इससे बाद में करने का भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप लोग बाद में भी करते हो तो यार बस दिक्कत ये आएगी कि जो टैक्स फाइलिंग में अगर आप लोग जितना टाइम लगाओगे, तो आप लोगों को अमाउंट है वो आपको अवेल करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बस ये इशू है, और कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया, आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने मिस कर दिया, मैं इस साल नहीं कर पाया, तो आप लोग अगले साल भी कर सकते हो। तो आपको पिछले साल का उस नेक्स्ट ईयर में आप लोगों को मिलके सारा कंबाइन होके आ जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत टाइम से ना बेनिफिट्स बेनिफिट्स कर रहा हूँ। बेनिफिट्स होता क्या है? पहला जो बेनिफिट है ना वो है जीएसटी एचएसटी क्रेडिट्स है, और जो दूसरा है वो है क्लाइमेट इंसेंटिव, और जो तीसरा है जो है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स। ये 3 बेनिफिट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक इमिग्रेंट्स को, चाहे वो पीआर पे आया हो, चाहे वो वर्क परमिट पे आया हो, सभी को मिलता है। यार देखो, जो ये 3 बेनिफिट्स है ना, इनका अगर देखो मैं रफली बता सकता हूँ यार कि इनका एक फिक्स अमाउंट होता है। अब मुझे इतना भूल गया है, बट हाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, लोगों को जो अमाउंट होता है ना वो ब्रेक करके देते हैं, वो एकदम एकदम सारा नहीं दे देंगे, आपको ब्रेक करके देंगे। जैसे कभी $70, $80, जो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये ऐसे ऐसे करके देते हैं आपको। बट इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपको 500 से लेकर $600 तक का बेनिफिट्स आप लोग अवेल कर सकते हो। तो ये मतलब कम अमाउंट तो है नहीं यार, स्टूडेंट के लिए $500-600 तो बहुत होते हैं। एक और बेनिफिट है, बट यार उसको मैं इतना मतलब ऐसा कंसिडर नहीं करता, बट हाँ उसको लोग पता नहीं क्यों गिनवाते हैं। मैं बट आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जो कि होता है भाई, आपके क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं। जो भी आप लोगों ने फीस दी होगी ना यूनिवर्सिटी में, उसका 15% आप लोगों को वापस मिलता है। पैसा मतलब वो अमाउंट नहीं मिलेगा, बट पता नहीं क्या है उसका सीन है भाई, कि आपके ना 15% का जो भी अमाउंट बनेगा वो आपको क्रेडिट ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ करेंगे मुझे ये नहीं पता कहाँ करते हैं, मुझे कोई अगर किसी को पता है तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देना। मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया इनका, ये क्या चीज़ है, फिर भी मैंने आप लोगों से ये चीज़ शेयर की, क्योंकि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स है ना वो ये बोलते हैं कि अगर आपकी जो फीस है उसका 15% अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा एज ए बेनिफिट। भाई कुछ नहीं मिलता ऐसा, वो सिर्फ एक क्रेडिट ट्रांसफर होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर मैं ये बताऊं कि भाई आपको टैक्स फाइल करना कैसे है, तो देखो टैक्स फाइल करने के लिए आपके पास बेसिकली यहाँ पर टी दो फॉर्म होते हैं, एक T4 एक T2। तो देखो T4 जो फॉर्म होता है ना, वो जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहां से आपको T4 फॉर्म मिलेगा, और जो दूसरा T2022 जो फॉर्म होता है वो आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। ये दोनों फॉर्म आपको टैक्स फाइलिंग के लिए लगेंगे बहुत, मतलब इसके बिना आप लोग फाइल नहीं कर सकते टैक्स अपना। अज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों ने काम नहीं किया, आपके पास T4 फॉर्म नहीं है, आपके पास सिर्फ T2 फॉर्म है, जो कि है T2022 वो फॉर्म है। उस
पे भी आप लोग अपना टैक्स फाइल कर सकते हो, आपको जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे मिलेंगे। बट अगर आप लोगों ने काम नहीं किया है तो आपने जो इनकम टैक्स जो आप लोगों ने नहीं भरा तो वो अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि जब भी आप लोग अपना टैक्स फाइल करते हो ना, जो आपका जो T4 है, अगर आप लोगों ने काम किया जो T4 है, तो वो टॉप राइट कॉर्नर में ना वो अमाउंट दिखाता है कि आपकी कितनी इनकम है और कितना आपने जो है इनकम टैक्स भरा है। तो वो अमाउंट जितने भी आपके जो टी फॉर्म बनेंगे जहाँ पे आप लोगों ने काम किया, जितना भी काम किया, उसके अकॉर्डिंग जितना अमाउंट बनेगा आप उसको ऐड कर लेना। आपका जो पैसा जो आपको जो बेनिफिट्स है, जितना अमाउंट है वो उतना मिलेगा। बहुत सारे लोग जो झूठ बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा इतना नहीं है, तुम्हारा उतना नहीं है, अगर वो कम बोल रहा है उस अमाउंट से तो वो 100% वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो थोड़ी सी अपनी कमीशन ऑलरेडी चार्ज तो तुमसे कर ही रहा है, बट उसके अलावा भी तुमसे पैसे मांग रहा है। टैक्स फाइल है वो फ्री कैसे कर सकते हैं? तो यार देखो, उसके लिए आप लोगों को गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो कि फ्री टैक्स क्लिनिक्स। जब आप लोग वहाँ पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आप वहाँ जाके आप लोग सर्च कर सकते हो फाइंड ए क्लिनिक। यहाँ पे जाके जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोग सब कुछ खुद सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्लिनिक टाइप जो है, आपको वॉक इन करना है, ड्रॉप ऑफ करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, वर्चुअल। अगर मान लो मैं यहाँ पे वर्चुअल कर लूँ, और फिर उसके बाद प्रोविंस जो है ओंटारियो है, और सिटी जो है वो है किचनर, क्योंकि करंट ईयर की बात करें, और लैंग्वेज इंग्लिश। और उसके बाद देखो ये सारे भाई जो है ना, यहाँ पे सभी के जितने भी वो जो वॉलंटियर कर रहे होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आप अगर किसी पे भी एक पे क्लिक करें, जैसे इसमें इंग्लिश, हिंदी, नेपाली सारी लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे देखो उनका नंबर आ गया, ठीक है, उनकी ईमेल एड्रेस है, सब कुछ है पे, उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ से आप लोग उनसे बात कर सकते हो, अपनी जो है उन लोगों से बात कर सकते हो, और बात करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट रख सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, जब मैंने जो फर्स्ट टाइम कनाडा में जो टैक्स फाइल किया था ना, वो इसी तरह किया था। मैंने वॉलंटियर करते हैं उनसे ही करवाया था, तो मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। बस मुझे उन्होंने जूम मीटिंग का एक लिंक भेजा और मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने उनको अपने T4 T2 फॉर्म का जो कॉलम नंबर था, वो कॉलम नंबर पूछते गए। मैं उनको कॉलम नंबर में जो भी डाटा था, जो भी वैल्यूज़ थी, जो भी नंबर से मैं उनको देता गया, वो फिल करते गए। फिल करने के बाद उन्होंने मुझे एक पीडीएफ दे दिया, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ था कि मुझे इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। और जब आप लोग वो चीज़ें कर लोगे ना, तो आपको CRA जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, उस पर भी सब कुछ दिखाएगा कि आपको इस दिन इतना अमाउंट आएगा, इस दिन इतना अमाउंट आएगा। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये लोग भाई, डरना मत कि कोई लीग कुछ गलत कर दे या कुछ भी। तो ये लोग बिल्कुल लीगली करते हैं सब कुछ, क्योंकि ये कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। क्योंकि ये सब जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सीन है। बाकी अगर आप लोग इस पे यकीन नहीं करते हो, या आपको जो है वो एक ट्रस्ट नहीं बन रहा है, तो उसके अलावा मैं आपको 3-4 नंबर मैं दे देता हूँ। मैं मुझे किसी ने वीडियो बनाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। जो दोस्त हैं, मैंने दोस्तों से नंबर लिए हैं, और एक दो मैंने खुद भी बातें की है मैंने, सिर्फ वीडियो के लिए। तो वो 3-4 नंबर जो है मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से वो नंबर लेके उनसे बात कर सकते हो और अपना टैक्स फाइल करवा सकते हो। तो मैंने आपको देखो कितने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। देखो एक चीज़ इसमें और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप लोग कहीं पे भी रेंट देते हो ना, आप लोग जहाँ पे भी रह रहे हो रेंट पे, ट्राई करो कि आप लोग ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे आपका जो लैंडलॉर्ड है आपसे वो जो रेंट है वो कैश में ना मांगे, या वो ये ना कहे आपसे कि तू मुझे इंटरैक्ट कर दे। अगर आप लोग उसको भले ही मतलब कुछ भी अगर इंटरैक्ट भी कर रहे हो, तो आप लोग मेक श्योर करना कि यार आप लोग ना उससे अपने रेंट की रिसीट ले लेना। अगर वो नहीं दे रहा ना, तो मतलब यार वो कुछ ना कुछ तो झोल कर रहा है। मतलब यहाँ पे सारे लैंडलॉर्ड ऐसे ही करते हैं, वो झोल तो देखो करता ही है हर कोई। या तो वो शो नहीं करना चाहते हैं, या तो अपना टैक्स बचाते हैं, अपनी टैक्स फाइलिंग में जो है शो नहीं करते, तो उनको भाई उनको ही फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। बट आप लोग जब टैक्स फाइल करते हो, तो यार जब आप लोग उस कॉलम में भरते हो ना कि मैंने इतना टैक्स दिया है, तो उसका कोई यार वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास रिसीट होती तो आप लोग रिसीट वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जिससे भी आप लोग टैक्स फाइल करवा रहे हो, तो आप लोग उसको बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये इतना टैक्स दिया, ये मेरी रिसीट है, तो उससे भी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। बट मेरे केस में, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे केस में था कि भाई मैं उसको कैश दे रहा था, कभी मैं उसको इंटरेक्ट कर रहा था। मैं अभी तक मतलब यहाँ पे सारे लैंडलॉर्ड ऐसे ही होते हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप मेक श्योर करो कि जब भी आप लोग कहीं पे भी रूम ले रहे हो, पहले ही बात कर लो, क्या तुम मुझे जो है रेंट की रिसीट दोगे, नहीं दोगे आपकी मर्जी है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो, तो यार खुद से ट्राई करो कि हाँ वहीं रहेंगे जहाँ पे भाई हमको रिसीट देगा बंदा। तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। आपको जो है एक आप लोग अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट आप लोग अवेल कर सकते हो। देखो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स। बट वो बेनिफिट लेने के लिए आपके पास बच्चे होने से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा नहीं वो आप लोग बेनिफिट ले सकते हो, तो वो अपने किसी काम का नहीं है स्टूडेंट लोगों के लिए। तो वही मैं देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है, मतलब मैं व्यूज़ या मैं अपनी जो ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ वीडियो का। बट मैं वही टैक्सेस की, वही बेनिफिट्स की बात करूंगा जो स्टूडेंट लोगों के लिए है। मैं फालतू की फिजूलगिरी नहीं करूंगा जैसे सारे यूट्यूबर्स करते हैं, ठीक है, ये भी कर लो वो भी कर लो। नहीं, खुद स्टूडेंट हूँ और मैं सिर्फ वही वीडियोस बनाऊंगा जो किसी दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर सकेगा। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ स्कैम्स के बारे में भी बात करेंगे, तो यार देखो, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली कहीं पे किसी से मैंने बात की टैक्स फाइल करने के लिए। तो क्योंकि जिससे मैंने लास्ट ईयर करवाया था, तो मैंने जैसे उसको ऐसे रैंडमली टैक्स कर दिया, तो उसने बोला कि इस टाइम मैं बिजनेस के लिए कर रही हूँ, वॉलंटियर नहीं कर
रही हूँ। तो मैं सोचा क्या ढूँढना, मैं किसी और से करवा लेता हूँ, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, बट मैंने उसी से करवाया फिर से, जिससे जो वॉलंटियर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट मैंने ऐसी रैंडमली बात कर ली, लेकिन देखो स्कैम करते कैसे लोग, ठीक है। वो लेडी थी, इंडिया से थी वो, ठीक है। और उसने क्या किया, मेरे 3 T4 थे, बट उसने बोला कि तेरे सिर्फ 2 T4 हैं, बट वहाँ पे ऑलरेडी पीडीएफ में 3 T4 थे। बट उसने बोला मुझे कि तेरे सिर्फ 2 ही T4 हैं, और वो उसका जो अमाउंट बन रहा है वो तेरा जो एक्स अमाउंट बन रहा है, बट वो बेसिकली अमाउंट ज़्यादा बन रहा था। बाद में जब मैंने उसको खुद से बोला फ़ोन करके, नहीं तूने मुझे झूठ बोला, ऐसा ऐसा एक और T4 है, तो उसने बोला नहीं नहीं सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक और T4 में। और जब मैंने उसने जब 2 T4 की बात की थी ना, तो उसने ये बोला था कि जो टॉप राइट कॉर्नर में जो वैल्यू जो जो तुमने इनकम टैक्स भरा है उसको ऐड कर लो, तुम्हारा उतना ही बनता है। तो मैं तो सरप्राइज हो गया यार कि ये तो बहुत कम अमाउंट है। का जो 60% था वो तो मेरे को सिर्फ पिछले 3 महीने में मिल गया था, ये कैसे हो सकता है। अपने तीसरे T4 फॉर्म के बारे में बताया, तो उसने बोला कि हाँ हाँ सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, जो तुम्हारा जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो इतना बन। बट उसने फिर से मुझे 300 से $400 का फिर से मेरे साथ घपला करने का ट्राई किया। देखो चार्जेस तो वो ऑलरेडी ले रही थी मेरे से, ठीक है, $40 उसने बोला, और उसके अलावा भी वो मेरे से 300 से लेकर $400 का फिर झोल कर रही थी। तो मैं समझ गया ये लोग स्कैम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। फिर मैंने एक जगह और बात की, तो वो मुझे थोड़ा सा जेन्युइन बनता लगा। उसने जितना अमाउंट जो वो ऐड करके बनता है उतना ही बना, बट जिससे मैं करवा रहा था वो उसको खुद को भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। वो बस मुझे पागल बनाना चाह रही थी, उसको लग रहा था कि मैं पागल बन जाऊंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, और वो मुझे ये बोल रही थी कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं। तो आप समझो किस लेवल का मतलब ये लोग स्कैम करते हैं। ये लोग यार इंडियंस को देखते हैं ना कि हाँ इंडियन है तो ये तो पागल ही होगा, पागल बन जाएगा, बट सारे एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो वही सीन है। तो देखो यार ऐसे भी स्कैम होते हैं। अगर आप लोग टैक्स फाइल कर रहे हो तो ऐसे स्कैम से बचना। यही था आज की वीडियो में। मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था कि आप लोगों को कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर कोई भी टैक्स फाइल करना चाहता तो ये मत समझना कि मैं अभी आया हूँ या मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे 3 महीने हुए, 4 महीने हुए हैं, भी है जॉब है तब भी टैक्स फाइल करना है, जॉब नहीं है तब भी टैक्स फाइल करना है। डिफरेंस क्या होगा, जॉब नहीं है तो आपको इनकम टैक्स वाला जो वो स्लॉट होगा, वो जो ब्रैकेट होगा वो खाली रहेगा, बट बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। $400-500 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी आपको कैसे करवाना है, आपको मैंने सारे ऑप्शन दे दिए। अगर आप लोग वॉलंटियर जो करते हैं उनसे करवाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। 3-4 नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उनसे करवा सकते हो। और तीसरा आप लोग खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा किसी को करने का, क्योंकि उसमें थोड़ा सा होता है यार कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन रह गई या कुछ भी है। अपनी बात करूँ तो मेरे को जो पिछले साल जो अमाउंट आया था वो टैक्स फाइल करते वक्त, वो मेरे को अगर मैं टोटल ऐड कर लूँ तो टोटल मुझको शायद 1200 से लेके $1300 तक का आया था। तो देखो यार ये कम नहीं होता किसी स्टूडेंट के लिए, 1200 से लेके $1300 का अमाउंट। और इस बार पिछले साल मैंने क्योंकि सिर्फ 3 महीने काम किया तो इस बार मैंने पूरा साल किया है, डबल तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना। तो ये सीन है। बाकी बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।